भारत का भूगोल ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स है जो बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चैप्टर वाइज दिया हुआ है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। देखिए इसमें पहला चैप्टर है भारत एक समान परिचय, ऐसे करके करीब 16 चैप्टर दिया हुआ है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो एक एक चैप्टर करके इसमें बताया गया है, बहुत विस्तार से बताया हुआ है, जो बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अन्य एग्जाम के लिए भी, जैसे बिहार दरोगा होगा, बिहार पुलिस हो गया और बहुत सारे एग्जाम है, उसके लिए बहुत उपयोग है। तो चलिए चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव देखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भारत एक परिचय। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। कह रहा स्ट्रैबो नामक विद्वान के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, स्थलखंड, झील, जलप्रपात, मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय में हम पढ़ते हैं उसे ही भूगोल कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था, जिस कारण उन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। कुछ विद्वान हिकेटियस को भूगोल का पिता मानते हैं क्योंकि उनकी पुस्तक था एक जेस पीरियड्स में पहली बार पृथ्वी का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया था। जर्मनी के भूगोलवेत्ता एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में उन्होंने भूगोल का दार्शनिक एवं प्रमाणिक व्याख्या की थी। भूगोल की दार्शनिक और प्रमाणिक व्याख्या की थी एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उन्हें एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? भूगोल का दार्शनिक और प्रमाणिक व्याख्या की थी। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, एक जियो और दूसरा ग्राफो। ये दोनों मिलकर बने हैं। इसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफो का अर्थ है वर्णन होता है, अर्थात संयुक्त रूप से ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। भारत के भूगर्भिक संरचना का विकास। भूगर्भिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग से संबंधित है जो क्रिटेशियन युग के दौरान पैंजिया से अलग हो गया था और 55 मिलियन वर्ष पहले यूरेशियन भूभाग से जा मिला था। भारत का नामकरण। भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया है। भारत शब्द का उल्लेख पुराणों में मिलता है। अन्य नाम हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त आदि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत का मात्र 2 संवैधानिक नाम है, एक इंडिया और दूसरा भारत। ये तो दिशा है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। विश्व ग्लोब का निर्माण मार्टिन बायहम ने किया था। ग्लोब का निर्माण कौन किया था? मार्टिन बायहम ने किया था। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो एल्बिले ने बनाया था 1752 ईस्वी में। एल्बिले ने बनाया था 1752 ईस्वी में। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? टॉलमी ने दर्शाया था। पृथ्वी का स्थलीय एवं जलीय विभाजन। संपूर्ण पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल का विस्तार है, 29% भूभाग पर स्थल का विस्तार है। पृथ्वी को मुख्यतः 7 महादेश और 5 महासागर में बांटा गया है। पृथ्वी को मुख्यतः 7 महादेश और 5 महासागर में बांटा गया है। स्थलीय भाग महाद्वीप या महादेश, स्थलखंड के बृहद स्वरूप को महादेश कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर महादेश का क्रम सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया महादेश। अंटार्कटिका महादेश पर मानव निवास नहीं करता है, जबकि अन्य सभी पर निवास करते हैं। विश्व के सभी देश अंटार्कटिका महादेश पर अपना अनुसंधान संस्थान खोले हुए हैं, जिसे कारण इस महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहा जाता है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिका में स्थित है। जलीय भाग पृथ्वी के 71% भाग पर है। इसमें महासागर में देखा जाए तो पृथ्वी के कुल पानी का 97% जल समाहित है। अन्य स्रोतों से देखा तो हिमानी, नदियाँ, झील, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल आदि
पृथ्वी के कुल पानी का 3% समाहित है। महासागर, जलीय भाग के बृहद स्वरूप को महासागर कहा जाता है। इसकी कुल संख्या 5 है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जिसमें कुल महासागरीय जल का 46% जल है, जबकि सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। महासागर 5 है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। भारत एशिया महादेश के दक्षिण भाग में तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। पृथ्वी का कटिबंधीय विभाजन देखा जाए तो उत्तरी ध्रुव और इधर दक्षिणी ध्रुव हो गया। उत्तरी ध्रुव उत्तरी शीत कटिबंध बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। 23.5 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में उष्ण कटिबंध हो गया, और नीचे भी दक्षिण में उष्ण कटिबंध। फिर 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होता है, और इधर दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध होता है। और यहाँ उत्तरी शीत कटिबंध होता है 66.5 डिग्री और उत्तरी ध्रुव से लेके, और दक्षिणी शीत कटिबंध होता है। तापमान का प्रादेशिक विवरण। भारत का विस्तार उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में है। भारत का विस्तार देखा जाए तो उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारतीय राज्य उष्ण कटिबंध में है, तो वही कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य समशीतोष्ण कटिबंध में है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार देखा जाए। अक्षांश रेखा पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, तथा समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा प्रधान या मध्यांतर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कहलाता है, तथा इस स्थान से गुजरने वाली एक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए, एक खड़ी है वो देशांतर रेखा हो गया, और पड़ी है अक्षांश रेखा हो गया। ये ध्रुव हो गया। अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच फैला हुआ है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच फैला हुआ है। अब देशांतरीय विस्तार देखा जाए, भारत पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इधर देखा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर फैला हुआ है। यह अक्षांशीय हो गया और ये देशांतरीय हो गया। भारत उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा अंडमान निकोबार से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। संपूर्ण पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखा यानी 89 उत्तर में और 89 दक्षिण में और एक भूमध्य रेखा तथा 360 डिग्री देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। अक्षांशीय विस्तार 179 और देशांतीय विस्तार 360 है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भाग पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटती है। भारत को सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। लद्दाख में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर लद्दाख में है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है।
भारत के मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिण बिंदु केप केमुरिल कन्याकुमारी के तमिलनाडु में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कच्छ जिला गुजरात में है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और भारत के 2 बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी भाग भारत में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका पश्चिम से पूरब क्रम निम्नलिखित है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। अगर ट्रिक देखा था, गरम गरम छाछ पी तृप्ति, मतलब ग से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, तृप्ति से त्रिपुरा। कर्क रेखा को उत्तर में स्थित राज्य, अगर कर्क रेखा को उत्तर में देखा जाए तो 12 राज्य है: हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित 8 राज्य है: महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यह प्रशांत महासागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, यह प्रशांत महासागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। एक ही स्थान की तिथि में भिन्नता से बचने के लिए इस जलीय भाग में खींचा गया, साथ ही एक देश के स्थलों को एक साथ रखने के लिए कई स्थानों पर मोड़ा भी गया है। 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाने पर एक दिन घटना पड़ता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम दिशा में जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है। देशांतर ये पश्चिम समय घटता है और पूरब समय बढ़ता है। भारतीय मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली एक काल्पनिक यमयोन्तर रेखा का माध्य है। इसके द्वारा स्थानीय समय का निर्धारण होता है। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। भारत पूर्वी देशांतर में है, इसलिए भारत का मानक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से आगे है। फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। इस देशांतर पर जो समय होता है वह पूरे भारत का समय माना जाता है। प्रति देशांतर बढ़ने पर 4 मिनट का समय बढ़ता है, अतः 1 घंटा समय के लिए 15 डिग्री देशांतर पार करना होगा। ध्यातव्य है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर आगे है, तो वहां का कुल समय आगे होगा, यानी अगर देखा जाए तो 5.5 घंटा आगे है। अतः भारत का मानक समय 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसका अगर ट्रिक देखा तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जिससे कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा और 82.5 डिग्री दोनों गुजरता है। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में प्रतिच्छेद करती है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में समय का अंतर 2 घंटे का हो सकता है। गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश का समय 2 घंटा आगे होगा। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यमयोन्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना है। भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों से इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो इसको बनाना होगा। भारत एवं सागर महासागर। भारत के दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर,
और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी, कैप कैमरून में अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों आपस में मिलती हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के कैप कैमरून में अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों आपस में मिलती है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। भारत के मलाबार तट लक्षद्वीप के बीच में जो सागरीय भाग है उसे लक्षद्वीप सागर कहा जाता है। दमन व दीप के बीच खंभात की खाड़ी अवस्थित है। दमन और दीप के बीच खंभात की खाड़ी अवस्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत के समुद्री एवं स्थलीय सीमा, भारत के 9 राज्य जो है समुद्री सीमा बनाता है और 19 राज्य समुद्री सीमा नहीं बनाता है। समुद्री सीमा वाले राज्य 9 है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अरब सागर से 5 राज्यों सीमा बनाती है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अरब सागर से 5 राज्य सीमा बनाती है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। बंगाल की खाड़ी से 4 राज्य सीमा बनाती है: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात 1600 किलोमीटर बनाता है, जबकि सबसे छोटी समुद्री सीमा 101 किलोमीटर बनाता है, गोवा बनाता है। भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा 1600 किलोमीटर बनाता है, गुजरात है, और सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा है जो 101 किलोमीटर बनाता है। पश्चिमी तट की सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात बनाता है, जबकि सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा बनाता है। पूर्वी तट की सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश बनाता है, जबकि सबसे छोटी सीमा पश्चिम बंगाल बनाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश बनाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश बनाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ। भारत के मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और द्वितीय सीमा की कुल लंबाई 1416.6 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण समुद्री सीमा अंडमान लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित की लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण सीमा स्थलीय समुद्री के जोड़ के 22,716 किलोमीटर होता है। भारत के प्रादेशिक समुद्री सीमा मानक मील देखा 63,360 इंच है। समुद्री मील 72,960 इंच है। एक मानक मील बराबर होता है लगभग 1.6 किलोमीटर। अगर देखा तो 1.584 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील लगभग होता है 1.8 किलोमीटर। 12 समुद्री मील 21.9 किलोमीटर। यहाँ देखिए प्रादेशिक जल सीमा होता है ई, और ए से बी तक हो गया संलग्न क्षेत्र हो गया, और ए से सी तक होगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो गया। यहाँ हो गया 12 मील तक कर सकते हैं, 24 मील तक, और एक 200 मील तक हो गया। प्रादेशिक जल सीमा हो गया, संलग्न क्षेत्रफल हो गया, अनियत आर्थिक क्षेत्र हो गया। आधार रेखा, भारत का तटीय भाग टेढ़ी मेढ़ी है। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को आपस में जो सीधी मिलाती है उसे आधार रेखा कहते हैं। प्रादेशिक जल सीमा, आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल समुद्री मील होता है। संलग्न क्षेत्र मंडल, आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई 24 नॉटिकल मील होता है। अन्य क्षेत्र मंडल होता है आधार रेखा से अन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई 200 समुद्री मील होता है। द्वीप की बात करें, वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड राजधानी नुक है। यह भौगोलिक रूप से अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है, लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार यूरोप का है। यहाँ पर प्रशासन डेनमार्क द्वारा चलाया जाता है। भारत में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप का समूह है। प्रायद्वीप, वैसे भूभाग जो 3 तरफ जल से एक तरफ स्थलखंड से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है क्योंकि इसके पूर्वी भाग में फारस की खाड़ी है। इसके पूर्वी भाग में फारस की खाड़ी, पश्चिमी भाग में लाल सागर और दक्षिण भाग में अरब सागर है। तट की बात करें तो समान तौर पर भारत के पूर्वी तट को
कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिमी तट को मालाबार तट कहा जाता है। पूर्वी तट, भारत की पूर्वी तट को कोरोमंडल तट और पश्चिमी तट को मालाबार तट कहा जाता है। काठियावाड़ तट, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है। कोंकण तट, दमन से लेकर गोवा तक के तट, दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। केनरा तट, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तट तक के तट को केनरा तट कहा जाता है। मालाबार तट, कर्नाटक के मंगलुरु से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार तट, कर्नाटक के मंगलुरु से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के तट डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। गोलकुंडा तट, कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहा जाता है। उत्तरी सरकार तट, गोदावरी नदी डेल्टा के उत्तर में स्थित तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उत्कल तट, उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं। उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं। ये देखिए, ये मालाबार तट हो गया और एक कोरोमंडल तट हो गया। ये कर्नाटक, गोवा, ये सब हो गया। कोंकण तट हो गया, काठियावाड़ तट हो गया, और यहाँ पे हो गया तट हो गया। कोको चैनल, यह कोको द्वीप को अंडमान से अलग करता है। यह कोको द्वीप अंडमान से अलग करता है। कोको चैनल जो है कोको द्वीप को अंडमान से अलग करता है। कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है एवं इस पर म्यांमार का अधिकार है। कोको द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इस पर म्यांमार का अधिकार है। ढक्कन पास या ढक्कन चैनल, यह दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। ये ढक्कन पास या ढक्कन चैनल जो दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल, यह ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल अमिनी द्वीप को कनामोरे द्वीप से अलग करता है। पाक जल संधि यह भारत को श्रीलंका से अलग करता है। देखिए एक और देखते हैं। कोको चैनल जो है कोको द्वीप को अंडमान से अलग करता है। ढक्कन पास या ढक्कन चैनल दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल अमिनी द्वीप को कनामोर द्वीप से अलग करता है। और पाक जल संधि यह भारत को श्रीलंका से अलग करता है। विदेशी शासन के अधीन क्षेत्र जिन्हें स्वतंत्रता के बाद भारत में मिलाया गया है, फ्रांस के अधीन था। आज़ादी से पूर्व 1946 ईस्वी में चंद्रनगर भारत में शामिल हुआ। 1954 में पुडुचेरी, पूर्व नाम पांडिचेरी, भारत में शामिल हुआ। 1954 में ही कराईकल, यमन एवं माहे भारत में शामिल हुआ। पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र था। आज़ादी के बाद से शामिल हुआ। 1954 में दादर एवं नागर हवेली भारत में शामिल हुआ। 1961 में दमन एवं दीव और गोवा भारत में शामिल हुआ। भारत एवं उनके पड़ोसी देश देखिए, स्थलीय सीमा 7 है। जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। जलीय सीमा श्रीलंका और मालदीव। स्थलीय सीमा घटते क्रम में देखा जाए तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई देखा जाए तो 3323 किलोमीटर है। पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य या यूटी जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। पाकिस्तान से सर्वाधिक लंबी सीमा राजस्थान की लगती है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा करती है। यह रेखा 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था। यह एक अध्यारोपित रेखा है। अफगानिस्तान
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ बनती है जो 106 किलोमीटर है। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। चीन चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। 3488 किलोमीटर है। चीन के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य या यूटी एक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करता है। इस रेखा को निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ। यह रेखा मूलतः अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा बनाती है मैकमोहन रेखा। अरुणाचल प्रदेश को नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। नेपाल की राजधानी काठमांडू। भारत और नेपाल के बीच सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य एक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जो सबसे लंबी है 651 किलोमीटर लगता है। तीसरा बिहार भी है और पश्चिम बंगाल सबसे छोटी है और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान की राजधानी थिम्पू। भारत और भूटान के बीच सीमा की लंबाई है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। भूटान 4 भारतीय राज्यों से सीमा बनाती है। एक सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की राजधानी नोएफिडा। भारत और म्यांमार के बीच सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। म्यांमार 4 भारतीय राज्यों से सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर लगभग है। बांग्लादेश 5 भारतीय राज्यों से सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल बनाता है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा कहलाती है। जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश। श्रीलंका। राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोटे। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक समुद्री सीमा वाला पड़ोसी देश है। पाक जल संधि यह भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के जाफना प्रद्वीप के अलग करती है। भारत के धनुष कोटी और श्रीलंका तलैया मनार के मध्य परवाल द्वीप से निर्मित आदम का पुल है। कचातीपू द्वीप के स्वामित्व को लेकर भारत श्रीलंका के मध्य विवाद रहता है। कचातीपू द्वीप को भारत ने 1974 में श्रीलंका को दे दिया था। मालदीव। राजधानी माले। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा छोटा देश है। मालदीव जो है हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव भारत के मिनिकॉय से अलग होता है। 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव जो है भारत के मिनिकॉय लक्षद्वीप से अलग होता है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन, मत्स्य आदि पर आधारित है। वहाँ का मालदीव का अर्थव्यवस्था देखा था पर्यटन, मत्स्य आदि पर आधारित है। इसमें देखिए यहाँ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, बांग्लादेश, म्यांमार 7 हो गया। फिर यहाँ श्रीलंका, यहाँ पे मालदीव यहाँ पे 3 भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ सीमा बनाती है। सिक्किम यह तीनों यह नेपाल, भूटान, चीन के साथ सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन, म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। भारत के 3-5 राज्य ऐसे हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और न ही समुद्री सीमा बनाती है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। भारत के 16 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। भारत 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया। भारत 3 देशों के साथ जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से 6 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जबकि सबसे छोटा गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना अधिक बड़ा तथा बांग्लादेश से लगभग 23 गुना अधिक बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना अधिक बड़ा और बांग्लादेश से लगभग 23 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। भारत की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ बताई गई, जो विश्व की कुल आबादी का 17.5% है। जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, जबकि पहले स्थान पर चीन है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जबकि कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील है। जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। भारत एक दृष्टि में है। भारत देश क्या है? भारत अन्ना, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों के नाम 28 राज्य है। राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ज्यामितीय आकार देखा चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के समीप नैनी का समय ग्रीनविच माध्य समय यानी 5.5 घंटा आगे है। भौगोलिक विस्तार लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है और दक्षिण पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर चौड़ाई है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। जलवायु मानसून जलवायु कैसा है भारत का? तो मानसून जलवायु है। क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। कुल साक्षरता 74.04% है। पुरुष साक्षरता 82.14% है। महिला साक्षरता 65.46% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या 20,13,78,086 है। कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या 8.6% है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार 18.6% है। पठारी क्षेत्रों का विस्तार 27.7% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश 18। तेल शोधनकर्ताओं की संख्या 23। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 948। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। कुल जनसंख्या 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है दूसरा। पुरुष जनसंख्या है 62 करोड़ लगभग। महिला जनसंख्या 58 करोड़ लगभग। ग्रामीण जनसंख्या
83.37 करोड़ है, यानी 68.8%। शहरी जनसंख्या 31.2%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है 2001 और 2011 के बीच। लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुष पर, 943 प्रति हजार पुरुष पर। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय गान है जन गण मन। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राजभाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव है गांगे डॉल्फिन।